बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इतनी बंजर थी कि उसमें कुछ भी उगाना मुश्किल था। पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मोहन ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। बारिश की कमी, खराब मिट्टी और संसाधनों की कमी ने उसकी खेती को बेकार बना दिया। क्या भगवान ने मुझे हमेशा के लिए गरीबी और भूख के लिए छोड़ दिया है? मोहन अक्सर यह सवाल खुद से करता। एक दिन जब मोहन अपनी फसल की असफलता से परेशान होकर जंगल में गया, तो उसने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया को घायल देखा। वह चिड़िया दर्द में थी और उड़ नहीं पा रही थी। मोहन को उस पर दया आ गई। उसने चिड़िया को उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर उसने चिड़िया की चोट पर हल्दी लगाई और उसे पानी व अनाज खिलाया। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। वह अब घर के आसपास फुदकती रहती और मोहन के बच्चों के साथ खेलती। बच्चों ने उसका नाम चीकू रख दिया। एक सुबह चीकू चिड़िया ने मोहन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खास चीज देने जा रही हूँ। यह सुनकर मोहन हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने चीकू को बोलते हुए सुना। चीकू ने अपनी चोंच में एक छोटा सा सुनहरा बीज उठाया और मोहन के हाथ में रख दिया। यह जादुई बीज है, इसे अपनी जमीन में लगाओ। यह तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। मोहन ने चीकू के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी बंजर जमीन के बीच में उस बीज को रोपा। हर दिन वह उसकी देखभाल करता। कुछ ही दिनों में बीज से एक पौधा निकल आया। वह पौधा साधारण पौधों से अलग था। पत्तियां चमकदार और सोने जैसी दिखती थीं। कुछ हफ्तों में उस पर एक बड़ी और चमकीली गोभी उगाई। गोभी इतनी सुंदर और विशाल थी कि उसे देखकर मोहन को यकीन नहीं हुआ। जब मोहन ने गोभी को छुआ तो उसमें से एक मधुर आवाज आई, मोहन, मैं जादुई गोभी हूँ। तुमने अपनी मेहनत और नेक दिल से मुझे पाला है। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, मेरा जादू केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे और ईमानदार हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? गोभी ने अपनी पत्तियों को हिलाया और अचानक वहां एक टोकरी अनाज और सब्जियों से भर गई। मोहन ने गोभी की मदद से अपने परिवार के लिए खाना जुटाया। उसने गोभी से थोड़े पैसे मांगे ताकि वह अपनी जमीन को उपजाऊ बना सके। गोभी ने उसे इतनी धनराशि दी कि वह अपनी जमीन को ठीक कर सका। जल्द ही मोहन की जमीन पर अच्छी फसलें उगने लगीं। अब उसका परिवार भूखा नहीं सोता था और उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। मोहन जानता था कि उसके गांव में कई गरीब लोग रहते हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। उसने गोभी से कहा, क्या तुम गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती हो? गोभी ने सहमति दी और गांव वालों की जरूरतें पूरी करने लगी। किसी को अनाज चाहिए था तो किसी को कपड़े, किसी को बीमारियों के लिए दवाइयां चाहिए थीं तो किसी को अपने बच्चों के लिए किताबें। गांव में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। अब लोग मोहन को बहुत सम्मान देने लगे। गांव के मुखिया रतन सिंह, जो स्वभाव से लालची था, यह सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर यह जादुई गोभी मेरे पास हो तो मैं अमीर बन सकता हूँ। रतन सिंह ने रात में मोहन के खेत में घुसकर गोभी को चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने गोभी को छुआ, गोभी ने कड़क आवाज में कहा, लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर तुमने मुझे चुराने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक रतन सिंह का हाथ गोभी से चिपक गया। वह जितनी कोशिश करता, उसका हाथ नहीं छूटता। वह चिल्लाने लगा। चीकू चिड़िया वहां आ गई और रतन सिंह से कहा, यह गोभी केवल नेक कामों के लिए है। अगर तुमने इसे लालच के लिए चुराने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। माफी मांगो और वादा करो कि अब तुम कभी बुरे काम नहीं करोगे। रतन सिंह ने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। गोभी ने उसे माफ कर दिया। रतन सिंह ने अपनी गलती से सबक लिया और गांव के विकास में मदद करने लगा। मोहन और चीकू चिड़िया ने मिलकर गांव को खुशहाल बना दिया। जादुई गोभी की बदौलत अब गांव में कोई भूखा नहीं था और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और दयालुता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है,
जबकि नेक कामों का फल हमेशा मीठा होता है। जादुई गोभी और चीकू चिड़िया ने दिखाया कि सच्चे दिल से किया गया हर प्रयास रंग लाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।